स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आप सबको पता है मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वैकेंसी आ चुकी है और उनके सिलेबस में क्या होने वाला है, उनका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है और सिविल इंजीनियरिंग में कौन कौन सी सब्जेक्ट्स आने वाली है, उन सब का डिस्कशन करने के लिए अपन ये वीडियो बना रहे हैं। तो अभी ऑफिशियली इस साल का सिलेबस आउट नहीं हुआ है, लेकिन लास्ट ईयर जब नोटिफिकेशन आया था उस साल जो एग्ज़ाम हुआ था उसके एग्ज़ाम का सिलेबस और उम्मीद है और इस साल जो एग्ज़ाम होने वाली है उसका जो एग्जामिनेशन सिलेबस है वो लगभग सेम होने वाला है। तो यदि अपन सब्जेक्ट वाइज बात करें तो आपका यहाँ पर इस बार जो सब्जेक्ट रहने वाला है, पहली जो सब्जेक्ट बात करें तो वहाँ पर है वो है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जो सिलेबस है उसमें आपका सीमेंट, एग्रीगेट रेशो, मिक्स डिजाइन, एडिटिव्स, डिजाइन ऑफ द फॉर्म वर्क, वाटर सीमेंट रेशो, मतलब कुल मिला के बात बोले तो पहला जो बीएमसी का चैप्टर है वो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। दूसरा है वहाँ पर सीमेंट, स्टोन, ब्रिक्स, लाइम, मोटार, टिम्बर, प्लास्टिक्स, पेंट वैन वार्नेस एंड डिस्टेम्पर। ये है बिल्डिंग मटेरियल। देन सेकेंड पोर्शन या सेकेंड पार्ट ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल इज कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में वही बिल्डिंग वायलोस, बिल्डिंग सर्विसेज एज द वर्टिकल एंड ट्रांसपेरेंट, वाटर सप्लाई सैनिटेशन, थर्मल वेंटिलेशन, लाइटिंग, स्टोन एंड द ब्रिक मैसोनरी, वहाँ पर स्टील एंड रेनफोर्समेंट, सीमेंट, कंक्रीट, फ्लोर, डोर, विंडो, रूफ, फिनिश्ड वर्क एंड वाटर प्रूफिंग। These is the syllabus of the building material and the construction technology. नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है वहां पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स यहाँ पर इस एग्जाम में थोड़ा अलग है क्योंकि जनरली आपका जो तैयारी करते हो एसएससी की, आरआरबी की, उन सभी एग्जाम्स में वहाँ पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नहीं होता है, लेकिन आपके इस एग्जाम में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सिंपल मैकेनिक्स, फोर्स सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ द फोर्स, इक्विलिब्रियम, फ्रिक्शन, सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देन आता है सोम में वही स्ट्रेस स्ट्रेन, बेंडिंग मूवमेंट, शियर फोर्स एंड द टॉर्जन थ्योरी, बेंडिंग मूवमेंट एंड डिफ्लेक्शन एंड थ्योरी ऑफ द बकलिंग एंड द कॉलम। वहां पर सोम का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सिलेबस लगभग सेम है जो अदर एग्जामिनेशन का होता है। यहाँ पर कुछ भी ना अलग है, ना कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ना है, ना कोई टॉपिक ऐसा है जो छोड़ना है। आपको पता है एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं तो अपन आता है वहां पर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में बात करें तो वही स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड्स, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी मेथड्स नहीं है। जैसे अदर एग्जाम का सिलेबस देखोगे तो वहां पर स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड एंड मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के साथ साथ वहां पर स्ट्रेन एनर्जी मेथड भी होता है, लेकिन इस एग्जाम के सिलेबस में, टॉस के सिलेबस में वहां पर स्ट्रेन एनर्जी मेथड्स नहीं है। आपको यहाँ पर बस क्या पढ़ना है, आपको डिटर्मिनेंसी, इनडिटर्मिनेंसी पढ़नी है, नंबर ऑफ द डिटर्मिनेंट पढ़ना है, वहां पर नंबर ऑफ द आपको काइनेमेटिक डिटर्मिनेंसी कितनी है, स्टैटिक डिटर्मिनेंसी कितनी है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड पढ़ना है और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं तो डिजाइन ऑफ द स्टील स्ट्रक्चर। यहां पर क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया कि हमको जो डिजाइन पढ़नी है वो लिमिट स्टेट पढ़नी है, वर्किंग स्ट्रेस नहीं पढ़ना है, क्योंकि कुछ एग्जाम में वहां पर लिमिट स्टेट और वर्किंग स्ट्रेस दोनों आता है, लेकिन इस एग्जाम में केवल और केवल लिमिट स्टेट आने वाला है। लिमिट स्टेट डिजाइन के आधार पर बीम, सिंगली रेनफोर्स बीम, डबली रेनफोर्स बीम, डिजाइन ऑफ द कॉलम, डिजाइन ऑफ द स्लैब, रिटेनिंग वॉल, फुटिंग्स, टैंक, बिल्डिंग फ्रेम, स्टेयरकेस, ये सब कुछ यहाँ पर इंक्लूड होने वाला है। अब आता है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, सीपीएम एंड पार्ट। ये भी कुछ एक अलग सब्जेक्ट है जो कि हर एग्जाम में नहीं होता है। तो जो भी स्टूडेंट्स म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तैयारी करेगा या कर रहा है, जो प्लानिंग कर रहा है कि मेरे को तैयारी करनी है, उसको वहां पर सीपीएम एंड पार्ट अलग से पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपके एसएससी जेईई के सिलेबस में नहीं होता है। तो आपको यहाँ पर एलिमेंट ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, एलिमेंट ऑफ द मटेरियल मैनेजमेंट, सेफ्टी इंजीनियरिंग, नेटवर्क एनालिसिस, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, साइट लेआउट एंड क्वालिटी कंट्रोल, मतलब सीपीएम पर से रिलेटेड सब कुछ आपको पढ़ना है। क्रिटिकल पाथ मेथड पढ़ना है आपको, वहां पर प्रोबेबिलिटी इवोल्यूशन एंड रिवोल्यूशन टेक्निक्स आपको पढ़नी है। वहां पर आपको क्रिटिकल पाथ क्या होता है ये पहचानना सीखना है, क्रिटिकल पाथ कैसे निकालते, कैसे नहीं निकालते, ये सब कुछ आपको जानना पड़ेगा।
अगला आता है सर्वे। सर्वे में आपका सब कुछ है यहाँ पर, वही कंपास सर्वे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेवलिंग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सर्वे, आपका प्रिज्मेटिक कंपास, सर्वेयर कंपास, लेवलिंग, थ्रोडोलाइट, प्लेन टेबल सर्वे, टेकोमेट्री, फोटोग्रामेट्री, कर्व्स, जियोडेटिक सर्वेइंग एंड हाइड्रोग्राफिक सर्वे आपका। और कंटूर, कंटूर भी यहाँ पर है, कैलकुलेशन ऑफ द वॉल्यूम भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपके सर्वे के सिलेबस में वो सभी सब्जेक्ट, वो सभी टॉपिक्स है जो आपके अदर एग्जामिनेशन में होते हैं। तो कुछ भी अलग नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है सिलेबस में। अब बात करते हैं एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग, स्पेसिफिकेशन, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड टेंडर्स और एंड द कॉन्ट्रैक्ट, रेट एनालिसिस एंड वैल्यूएशन। ठीक है, एस्टिमेट कॉस्टिंग एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हर एग्जामिनेशन के लिए, वही सिलेबस यहाँ पर कवर किया हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में बात करते हैं तो वही सिलेबस है। पहला प्रॉपर्टी ऑफ द सोइल, क्लासिफिकेशन ऑफ द सोइल, क्लास एनालिसिस ऑफ द सोइल, परमेबिलिटी ऑफ द सोइल, टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस, सीपेज एनालिसिस, वर्टिकल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेंथ। आपका आगे क्या आता है वहां पर, रिटेनिंग वॉल, रिटेनिंग वॉल के बाद में आता है आपका बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द डीप फाउंडेशन एंड शैलो फाउंडेशन। थोड़ा बहुत यहाँ पर एक कॉफर डैम एक्स्ट्रा है, स्टेबिलिटी ऑफ द स्लोप ही कॉफर डैम एक्स्ट्रा है, जो कॉफर डैम आप वहां पर WRE में भी पढ़ लेते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हाईवे इंजीनियरिंग, प्लानिंग ऑफ द हाईवे सिस्टम, अलाइनमेंट, जियोमेट्रिक डिजाइन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व्स, ग्रेड सेपरेशन, मटेरियल एंड डिफरेंट सरफेस एंड मेंटेनेंस, रिजिड एंड द फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग। मतलब वही पेमेंट डिजाइन हो गया, पेमेंट मटेरियल हो गया, ट्रैफिक इंजीनियरिंग हो गया और सिग्नल एंड साइंस हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिज इंजीनियरिंग। ये जनरली ब्रिज इंजीनियरिंग आपके हर एग्जाम के सिलेबस में नहीं होता, जो इस एग्जाम के सिलेबस में है। आपको ये एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ब्रिज इंजीनियरिंग आपका जनरली 99% एग्जामिनेशन में नहीं होता। ये एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जो आपने सेमेस्टर में पढ़ा होगा और अपन को यहाँ पर भी पढ़ना पड़ेगा। सिलेक्शन ऑफ द साइट, मतलब ब्रिज जहाँ पर डिजाइन कर रहे हो उसकी साइट का सिलेक्शन कैसे करोगे, ब्रिज कितने प्रकार के होते हैं, डिस्चार्ज क्या होगा, वाटरवे क्या होता है, स्पैन, एप्लेक्स, स्क्योर, स्टैंडर्ड, स्पेसिफिकेशन, लोड एंड द फोर्स, इलेक्शन ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर। देन नेक्स्ट एंड द लास्ट सब्जेक्ट आपका वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, वाटर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में पहला आता है वहां पर वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, कि वहां पर आपका प्राइमरी सेडिमेंटेशन ट्रीटमेंट क्या होता है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स क्या होते हैं, आपका ट्रीटमेंट यूनिट क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे। नेक्स्ट आता है वहां पर वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में वहां पर आपका जो BOD, COD, जो सीवेज जनरेट होता है उसको ट्रीट कैसे करोगे, उसकी कौन कौन सी यूनिट्स होती है, वहां पर एरोबिक सिस्टम कौन सा होता है, एनारोबिक सिस्टम कौन कौन सा होता है, एरोबिक सिस्टम पे कौन कौन काम करते हैं, एनारोबिक सिस्टम पे कौन कौन काम करते हैं, उनकी ट्रीटमेंट यूनिट्स कौन कौन सी, ये सब यहाँ पर कवर होगा। अगला होता है वहाँ पर एयर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन, दोनों यहाँ पर है। एयर पोल्यूशन क्या होता है, एयर पोल्यूशन का मेजरमेंट कैसे करते हैं, उनकी एनालिसिस कैसे करते हैं, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है वहाँ पर, उसकी वहाँ पर स्टैंडर्ड क्या है, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है अपन ने डिस्कस करा आपका सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है बस ब्रिज इंजीनियरिंग, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। और जो भी स्टूडेंट वहाँ पर तैयारी करने की प्लानिंग कर रहा है उन सब के लिए निम्बस लर्निंग और इंजीनियर्स एकेडमी की पूरी टीम आपके साथ है। इसीलिए निम्बस लर्निंग ने यहाँ पर 2 तरह के बैच लॉन्च करे, एक तो प्रैक्टिस बैच और एक प्रैक्टिस प्लस थ्योरी बैच। जो जिन स्टूडेंट की ऑलरेडी वो 1 साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, उसको ओनली प्रैक्टिस करनी है, तो वो हमारी निम्बस लर्निंग ऐप पर जाकर ऐप को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद कोर्सेज देखेंगे तो वहां पर BMC के नाम से 2 कोर्स जनरेट है। उसमें एक तो ओनली प्रैक्टिस बैच, वो बैच मेनली उन स्टूडेंट के लिए फायदेमंद होगा जो स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहा है, उनको ओनली प्रैक्टिस करनी। दूसरा है वहां पर थ्योरी प्लस प्रैक्टिस। यह बैच उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं करी थी, वो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो वहां उनके लिए
प्रैक्टिस प्लस थ्योरी दोनों वहाँ पर उस बैच में होने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट वहाँ पर बीएमसी में अपने सपने को साकार करना चाहता है, जॉब करना चाहता है, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता है, तो आप आज ही निम्बस लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और जो भी बैच आपको पसंद आता है उस बैच को परचेज कीजिए। और निम्बस लर्निंग की पूरी टीम आपकी सहायता करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार बैठी हुई है। तो धन्यवाद। इसी तरह नई और वहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए बने रहिए निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.